हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज, आज हम पढ़ने वाले हैं माउस क्लिक इवेंट। तो ये होता क्या है, तो एक छोटी सी करके देख लेते हैं क्या होता है। देखो, मैंने इस पे क्लिक करा तो यहाँ पर आपको बटन के कोऑर्डिनेट दे दिए गए हैं कि हाँ, हॉरिजॉन्टली 12 पे था बटन आपका, वर्टिकली बटन आपका 19 पे था, वहां क्लिक हुआ है। एग्जैक्ट पोजीशन बता रही है, ऊपर लिखा रहा है बटन क्लिक। लेकिन जैसे मैंने बस बटन पे माउस रखा है, उसने क्या कहा, माउस एंटर। अब मैं माउस हटाऊंगी तो उसने कहा लेफ्ट। ओके, अब मैं इस पे डबल क्लिक करूंगी तो डबल क्लिक आ गया। ओके, और अगर मैं माउस पे सिंगल क्लिक करूंगी तो माउस क्लिक आ गया। इस तरह से आपका माउस काम कर रहा है। अब हम एक और चीज पढ़ रहे हैं, दैट इज राइट मेन्यू क्लिक। ये मैंने राइट साइड ऑफ कीबोर्ड क्लिक का माउस क्लिक करा है, तो यहाँ पे देखो आपको एक मेन्यू बार खुल गया है, से हेलो। उस पर क्लिक करते हैं तो कुछ मैसेज प्रिंट हो रहा है, अगेन क्लिक करते हैं एग्जिट पे तो खत्म हो गया। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। ओके, तो आज हम दो चीजें पढ़ने वाले हैं, दैट इज माउस क्लिक इवेंट और साथ साथ में मेन्यू, राइट मेन्यू क्लिक इवेंट। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस देखो, अब हमने ना रूट बना लिया। अब रूट कैसे बनाते हैं ये तो मैं बिल्कुल नहीं बताने वाली हूँ। यहाँ तक क्या, अगर रूट बनाना नहीं आ रही है, दैट्स नॉट गुड। विंडो एक्शन मैं बोल रही हूँ, आप जो चाहो उसको नाम दे सकते हो। यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, ठीक है ना, इतना बता दिया मैंने। चलो, अब ये मेन विंडो आपकी क्रिएट हो गई है, देख लेते हैं क्रिएट हुई है कि नहीं। देखो, क्रिएट हो गई है, एक मेन विंडो क्रिएट हो गई है, लेकिन अभी इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है क्योंकि हमने कुछ भी नहीं बनाया। तो सबसे पहले मैं आपको बटन बनाना सिखाती हूँ। तो ये एक बटन ले लेते हैं, बटन, ठीक है। बटन आप इस पर रखोगे, रूट पर रखोगे, फिर उसके बाद बटन पे टेक्स्ट दे दो। टेक्स्ट पे आप क्लिक, नहीं, सबसे सिंपल टेक्स्ट होता है, ये दे दिया आपने। एंड लास्ट में क्या करो, इस बटन को पैक कर दो। पैक करने पर आप कुछ पैडिंग दे दो। पैक करने पे याद रखना पॉइंट लगता है। ओके, कम नहीं लगता है। और आप दे दो यहाँ पर, क्या दे दोगे, पैडिंग दे दोगे। और से कितनी दूरी पे रहना चाहिए, मैंने बोला 50, मतलब सेंटर में आ जाओ। ठीक है, ये बटन बन गया। अब साथ साथ में क्या करें हम, साथ साथ में एक फंक्शन बना लेते हैं कि बटन क्लिक हो तो कौन कौन सा फंक्शन रन होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बना लेते हैं। एक्चुअली फंक्शन नहीं बनाना है हमें, यहाँ पर तो हमें बाइंड करना है ना बटन को। तो देखो, बटन को बाइंड करना बताते हैं, बटन डॉट बाइंड। अब देखो, फंक्शन में क्या होता था कि आपको एक ही फंक्शन में बहुत सारी चीजें डालना पड़ती थी, और यहाँ पर कमांड पे जब आप बटन पे क्लिक करते थे वो कमांड रन होता था, और वो एक ही कमांड आप उसमें डाल सकते थे। लेकिन यहाँ पर बाइंड में हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर लॉट ऑफ थिंग्स, चीजें बाइंड कर सकते हैं कि तो कभी ऐसा हो तो ऐसा कर लेना, वैसा हो तो वैसा कर लेना, लॉट ऑफ ऑप्शंस टू चूज व्हाट यू वांट टू चूज। तो यहाँ पर मैंने बटन डॉट बाइंड कर दिया। अब यहाँ पर आपको इवेंट लिखना पड़ता है। यहाँ पर मैं एक इवेंट बना रही हूँ कि अगर बटन पर कोई माउस रख दे तो क्या करना है। तो बटन इंटर हुआ, इसका मतलब ये है इंटर। यहाँ पर आप इवेंट का नाम रख दोगे। इवेंट का नाम क्या रखोगे, जैसे कि मैंने एक फंक्शन से इसको जोड़ दिया, ठीक है, फंक्शन रख दिया क्लिक नाम का फंक्शन। अब इसकी स्पेलिंग सही नहीं है और अच्छा भी है क्योंकि अब यहाँ पर बनाएंगे हम डेफ। ओहो, कहाँ से कहाँ पहुंच गया वो, यहाँ, ठीक है। ये हमने क्लिक, क्या नाम रखा है मैंने, CLCIK, हाँ, ये लीजिए, डेफ क्लिक करके फंक्शन बना दिया। यहाँ पे ना इवेंट लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, नहीं तो काम कुछ नहीं होने वाला है। अब यहाँ पर आपको प्रिंट करवाना है, तो मैं यहाँ पर प्रिंट करवा रही हूँ एंटर, ठीक है। तो जब भी बटन पे एंटर होगा तो आपके उस पर प्रिंट हो जाएगा टर्मिनल। तो लेट्स सी क्या होता है। तो बटन पे, बटन एंटर, हटाया, फिर वापस से माउस रखा तो बटन एंटर, फिर से हटाया, फिर रखा तो बटन एंटर। अब मैं क्या चाहती हूँ ना कि जब मैं माउस हटाऊँ तो माउस लेफ्ट लिखा है, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं आप। यहाँ पर इसी बटन को हम बाइंड करते हैं एक और एक्शन के साथ, ठीक है। इसीलिए आपको इवेंट की जरूरत होती है। इवेंट में आपको याद रखना हमेशा ये एंगुलर ब्रैकेट के अंदर इवेंट लिखते हैं। और यहाँ पर ये लीव नाम का इवेंट ला दिया है हमने कि जैसे ही आप कर्सर छोड़ोगे, बटन पे से हटाओगे, उस बटन से हमने इस इवेंट को कनेक्ट कर दिया, जैसे ही उस विडजेट पे से आप कर्सर हटाओगे तो क्या होगा,
बटन लेफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक लेफ्ट बटन नाम का हम बना लेते हैं फंक्शन लेफ्ट बटन के, यहाँ पर बना देती हूँ लेफ्ट बटन, यही लिखा था ना। हाँ हाँ, इंसर्ट एंटर, ये लिया बटन। अब यहाँ पर भी आपको ना इवेंट देना जरूरी है, ठीक है, ताकि उसको समझ में आ जाए कि इवेंट पर इस फंक्शन को क्लिक होना है, ठीक है। प्रिंट। अब इसके पीछे का क्या रहता है वो भी अभी समझाते हैं आपको, रुकिए। बटन लेफ्ट ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए रन करते हैं। एंटर करा, हटाया लेफ्ट, वापस से हटाया, अभी क्लिक तो कर ही नहीं रहा है हम, हटाया हटाया एंटर, हटाया एंटर, ये प्रिंट हो रहा है, ओके। अब मैं चाहती हूँ ना क्या कि क्लिक करने पे भी कुछ एक्शन हो, तो क्लिक करने पे आप क्या कर सकते हो, बटन डॉट बाइंड, और ये आपने बटन -1 ले लिया। इससे क्या होता है, ये होता है इससे ये होता है कि जब भी आप बटन को क्लिक करोगे ना तब ये इवेंट एक्शन में आएगा, समझ में आया। अब इससे जो फंक्शन जुड़ा हुआ है वो ये प्रिंट कर देगा आपके टर्मिनल पे, ओके। तो यहाँ पर मैंने जो फंक्शन है मेरा वो लिख देते हैं, दैट इज ये बटन क्लिक, ठीक है। पहले इसको क्लिक कर लेते हैं, प्रिंट करवा देते हैं, क्या करना है, बटन क्लिक्ड, ओहो गलत स्पेलिंग आ रही है, बटन क्लिक्ड, ठीक है। और PRINT होता है, ओके, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर उस तो यहाँ पर लिख देना है, तो बटन क्लिक यही फंक्शन था, याद रखना कभी भी स्मॉल ब्रैकेट नहीं लिखते हैं। आई थिंक सही है ना, CLCIK ही है, लेट्स सी क्या प्रॉब्लम आई है इसमें, ओके। अब बटन पे मैं क्लिक कर रही हूँ, बटन क्लिक टेक 1, हाँ देखो प्रॉब्लम ये आ गई कि मैंने बोला था ना इवेंट लिखना पड़ता है, यहाँ पर इवेंट नहीं लिखा है। जब भी आप किसी भी बटन को, किसी भी विडजेट को बाइंड करते हो, ठीक है, तो जो कमांड, जो फंक्शन आप रन कर रहे हो बटन के एक्शन में आने पर, उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट होने पर, वहां पर आपको क्या करना पड़ता है, एक पैरामीटर आर्ग्यूमेंट आपको प्रोवाइड करना पड़ती है, दैट इज इवेंट लिखना पड़ता है, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। चलो अब इसको फिर से हम रन करते हैं। ये देखो क्लिक करा, बटन क्लिक, बटन लेफ्ट, बटन एंटर, बटन क्लिक। अब अगर मैं डबल क्लिक करूं तो, अच्छा ठीक है, अब आपको ना ये चीजें थोड़ी सी लग रही होगी, अच्छी लग रही होगी तो अच्छी बात है। मैं चाहती हूँ ना कुछ हो इस पे, मैंने क्या करा, मैंने जो बटन बताया है ना उसका मैं कलर चेंज कर देती हूँ, ठीक है। जब भी वो क्लिक होगा, सिंपल सिंगल क्लिक होगा तो बटन का कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। बटन डॉट कॉन्फिग यूज करते हैं और इसके अंदर बीजी कलर डाल देते हैं, क्या डालते हैं, ब्लू डाल देते हैं। अगर बटन क्लिक हुआ तो ब्लू हो जाएगा इसका बीजी कलर। तो देखो जब जैसे ही बटन क्लिक होगा ना, बटन क्लिक इवेंट रन हुआ तो यहाँ पर लाइट ब्लू हो जाएगा बटन का कलर, और उसका एवजी मतलब उसके जो इसके अंदर जो हमने टेक्स्ट दिया है उसका कलर ब्लैक हो जाएगा। तो देखो रन करते हैं ऐसे, और यहाँ पर मैंने एक बार क्लिक करा तो देखो बटन का कलर ये हो गया। अच्छा अगर आप, अब मैं आपको एक और चीज समझाने वाली हूँ, दैट इज द डबल क्लिक। इसी बटन को हम बाइंड कर रहे हैं, किससे बाइंड कर रहे हैं हम, डबल क्लिक से। तो डबल क्लिक के लिए आपको ये ऐसे डबल लिखना पड़ता है, फिर ये लिखोगे, बटन लिखोगे, फिर -1 लिख दोगे, ठीक है। तो ऐसा समझ लो कि ये जो सिंगल क्लिक था ना इसके अंदर ही आपने डबल ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ना डबल स्लैश सोवल करते हैं, वैसे अच्छा नाम है, चेंज नहीं करते, बस इसी नाम का बना लेते हैं हम फंक्शन। सी करते हैं, नाउ लेट्स क्रिएट वन, Control+V, डाफ, इवेंट लिख देते हैं, इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे हमारे लिए। यहाँ पे क्या करना है ना आपको, जैसे इस पे क्लिक होना तो सबसे पहले तो
कॉन्फ़िगर कर दो। जो भी बटन का कलर हो उसको चेंज करके आपको कलर कर देना है लाइट पर्पल। लाइट पर्पल होता है कि नहीं, तो फिर भी देख लेते हैं। और एफजी कलर कर देना व्हाइट। ठीक है, अब ये करने के बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली प्रेस करवा देना डबल क्लिक। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ बटन के साथ पॉसिबल है तो नहीं, यू आर रॉन्ग। ये किसी भी विडगेट के साथ पॉसिबल है, अभी करके दिखाएंगे आपको। अब यहाँ पे क्या, हाँ देखो एंगुलर ब्रैकेट का मैंने कुछ तो गड़बड़ करा है, एक एंगुलर ब्रैकेट में भूल गई हूँ। एंगुलर ब्रैकेट को आप ओपन करोगे तो उसे क्लोज करना भी जरूरी है, उसके अंदर आप लिखते हो। ये देखो डबल क्लिक करा मैंने तो यहाँ पे लाइट पर्पल नहीं होता है, तो बटन लेफ्ट हो गया, तो मुझे लाइट पर्पल नहीं होता है बट पर्पल होता है, पर्पल ही रन देते हैं। ठीक है, बंद करते हैं इसे और फिर से रन करते हैं। डबल क्लिक करा तो पर्पल हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी आ गया कि बटन लेफ्ट हो गया है। पहले डबल क्लिक हुआ, फिर उसके बाद मैंने बटन छोड़ दिया तो बटन लेफ्ट हो गया। इस तरह से इसने काम किया। ठीक है, अब ये तो हो गया आपके साथ बटन के साथ। अब मैं आपको एक सिंपल सा इवेंट बताती हूँ कि आप लेबल के साथ कैसे काम कर सकते हो। तो सबसे पहले बना लो एक लेबल। ठीक है, तो ये मैंने एक मैसेज नाम का लेबल बना। ठीक है, लेबल बना लिया है मैंने। अब लेबल के अंदर जैसे कि आप रूट पे दोगे लेबल, फिर उसके बाद कुछ टेक्स्ट दे दोगे, तो मैं टेक्स्ट देते हैं पाइथन। ओके, पाइथन टिक इंटर, ये मैंने टेक्स्ट दे दिया। ठीक है, अब मैंने ना इसका कुछ फॉन्ट दे दिया है, लेट्स से दैट ओल्ड इंग्लिश दे देते हैं, ओल्ड, हाँ ठीक है ओल्ड इंग्लिश, और इसकी साइज दे देते हैं हम 12। ठीक है, अब फॉन्ट इक्वल्स टू का साइज इसमें से मिसिंग, तो ये भी सही हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसको आप पैक कर दोगे, तो पैक कर देते हैं और पैडिंग कुछ रख देते हैं, ऊपर से रख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ना हम वैसे ही इस मैसेज को बाइंड करेंगे, मैसेज डॉट बाइंड। अब यहाँ पर हम एक इवेंट यूज करने वाले हैं, दैट शुड बी सिंगल क्लिक बटन /1। ठीक है, सिंगल क्लिक के लिए। और यहाँ पर हम मैसेज नाम का, मैसेज क्लिक्ड नाम का इवेंट बनाएंगे। ओके, तो चलो बना लेते हैं, डैफ मैसेज /clicked। क्या है ये, इवेंट है। यहाँ पर आप प्रिंट लगा दोगे, मैसेज हैज बीन क्लिक्ड, CLICKED। ठीक है, अब एक और चीज कर सकते हो आप कि जो आप मैसेज है उसको कॉन्फ़िगरेशन उसके चेंज कर सकते हो। चलो चेंज कर देते हैं कि जो भी मैसेज है उसके अंदर का जो टेक्स्ट है उसको मॉडिफाई करो, वो बोलो हैज बीन क्लिक्ड। ठीक है, और साथ साथ में ना उसको बीजी कलर को मॉडिफाई कर दो, वो बीजी कलर इसमें डाल दो, पिंक डाल देते हैं, तो नहीं पता मैं पिंक क्यों डाल रही हूँ। और और एवजी कलर कौन सा कर रहे हैं, एवजी कलर कर देते हैं एक्चुअली पिंक पे कौन सा अच्छा लगेगा, वाइट भी अच्छा लगेगा, ब्लैक दे देगा, ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, अब इसको हमने करा रन, देखते हैं। देखो यहाँ पर आपको एक लेबल दिख रहा है, लेबल को क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर मैसेज हैज बीन क्लिक्ड भी आ गया और इधर भी हैज बीन क्लिक्ड आ गया, और इसको मैंने जैसे ये भी अपना काम कर रहा है, मतलब विडगेट पे भी ये काम करता है, यही मैं आपको समझाना चाहती थी। ठीक है, अब ये हो गया आपका क्लिक क्लिक वाला गेम। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप राइट क्लिक मेन्यू बार कैसे बना सकते हो। ठीक है, मेन्यू बार हमने पढ़ा था, एक मेन्यू बना लेते हैं, सिंपल सा मेन्यू बनाते हैं, मेन मेन्यू, जिसका नाम रखेंगे हम कॉन्टेक्स्ट फ्लैश मेन्यू, और साथ साथ में बनाते हैं मेन्यू, और अंदर आप क्या देते हो, रूट, ईयर ऑफ दे दोगे, ईयर ऑफ 0, उससे क्या था डैश 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 लाइन चली जाती है। अच्छा देखो यहाँ पर कॉमा आ गया, इससे प्रॉब्लम हो रही थी, अब नहीं होता। अच्छा हाँ, इससे पहले मुझे आपको एक और चीज बताना थी। क्या बताना थी, हाँ ये बताना था, ये बता देती हूँ। देखो जब बटन पे क्लिक होगा तो कुछ एक्शन होगा,
ये इंटर वाला लिया क्या मैंने, बटन इंटर वाला लिया, क्लिक वाले पे ही जाकर बता दूँ। ठीक है, एक और चीज प्रिंट होगी, क्या प्रिंट होगी कि बटन पे कहाँ पर क्लिक हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारी विंडो का इतना हिस्सा होता है, देखो मेरे ना कर्सर को देखो, ये क्या होता है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर होता है और यहाँ ही से आपका जो मॉनिटर की स्क्रीन है वो स्टार्ट होती है। ठीक है, अभी टॉप लेफ्ट कॉर्नर का हॉरिजॉन्टल स्टेट मतलब ऐसा वाला, इसको आप क्या कहते हो, इसको आप एक्स कहते हो और ऐसे वाले को वाई कहते हो। ठीक है, वैसे ही इवेंट के अंदर का जो विडगेट का जो बटन होगा उसके लिए वो उसकी विंडो बन जाएगी अगर बटन से आप जोड़ देते हो, और उसके अंदर जो उसका ये वाला कॉर्नर होगा एक बटन का, थोड़ी देर के लिए मान लो ये पूरी स्क्रीन बटन है, तो ये जो कॉर्नर होगा इससे वो नापेगा कि कहाँ कहाँ कैलकुलेट हुआ है, और इसी कॉर्नर को आप बोलते हो इवन डॉट एक्स इधर वाले को, और ऐसे खड़े में इवन डॉट वाई बोलते हो। ठीक है, तो यही मैं बताना चाहती थी, ERI NT। ठीक है, देखो तो मैंने क्या बोला कि जब भी बटन क्लिक हो तो क्या करना, एफ स्ट्रिंग ले लेते हैं, एक्स इक्वल्स टू में प्रिंट कर देना इवेंट डॉट एक्स, और y इक्वल्स टू में प्रिंट कर देना इवेंट डॉट वाई, मतलब उस कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू। अब मैं आपको फिर से क्लियर कर देती हूँ, ये जो x है इवन डॉट एक्स है, ये किसकी बात कर रहे हो आप, ये दोनों चीज यूज हो रही है टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ही यूज हो रही है, x और y। ठीक है, लेकिन जब आप x की बात करते हो तो x रिप्रेजेंट करता है हॉरिजॉन्टल को, मतलब आड़ी चीज को हॉरिजॉन्टल, और जो आपका y होता है वो रिफर्स करता है किसको, वर्टिकल को। ठीक है, समझ आ रहा है। तो अब खेलते हैं, चलो रन करते हैं, लेट्स रन इट। इसको मैंने क्लिक कर दिया, तो देखो मैंने जहां क्लिक कर सेंटर में, तो x की वैल्यू है 25 और y की वैल्यू है 13। अच्छा, ये किसके अंदर का बता रहे हैं मुझे, विडगेट, मतलब अभी फिलहाल मेरा विडगेट कौन सा, बटन क्लिक हुआ है तो बटन के अंदर की विडगेट का मेजरमेंट बता रहा है। ये हॉरिजॉन्टल से 25 पे आपने क्लिक करा और वर्टिकल से लेफ्ट कॉर्नर से उसने मेजर करा है, तो वर्टिकल से 13 पे क्लिक करा है आपने। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं बना लेती हूँ, वापस से हमारे काम पे आ जाते हैं, कॉन्टेक्स्ट मैन्यू बनाना था। अब कॉन्टेक्स्ट मैन्यू बना लिया आपने, अब मैं क्या करती हूँ, कॉन्टेक्स्ट मैन्यू में कुछ चीजें ऐड, तो डॉट ऐड कमांड से आप ऐड कर सकते हो, और इसमें आपको क्या देना पड़ता है, लेबल देना पड़ता है LABEL, और याद रखना लेबल का L आप कैपिटल रखते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर दे दिया ग्रीटिंग्स का लेबल दे दिया है, और यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लेती हूँ, दैट इज ग्रीट नाम का फंक्शन। ठीक है, जब ये क्लिक होगा तो ये फंक्शन खुल जाएगा। अब यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट मेन्यू का एक और हम बना लेते हैं, एक चीज और ऐड कर देते हैं, कमांड लेबल, ओके LA, और इसमें हम डालते हैं बस एग्जिट, मैं ज्यादा कुछ नहीं डाल रही हूँ। और एग्जिट होने पे क्या होना चाहिए, तो कमांड डाल दो। यहाँ पर कमांड में मैंने डाल दिया कि रूट है जो मेरी डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, डॉट डिस्ट्रॉय। ठीक है, और ये भी मुझे किस में डालना पड़ेगा, कमांड में, मैं भूल गई थी, सॉरी माय बैड। ठीक है, अब इधर आ जाओ आप। तो देखो अब जो हमने ग्रीट फंक्शन बनाया था ना, वो यहाँ पे बना लेते हैं टैब। तो देखो यहाँ पे मुझे कुछ देने की जरूरत है, कोई इवेंट देने की जरूरत नहीं, मैं इसको बाइंड नहीं करने वाली। मैं बाइंड जैसे करूंगी दैट वुड बी, ये इसको बाइंड करूंगी मैं किसी बटन से, तब वहां जो इवेंट देंगे ना, जैसे कि यहाँ पे बाइंड मेथड करके हमने इवेंट दिया था, रूट से बाइंड करूंगी, तो वो फंक्शन के लिए आपको इवेंट देना होगा, ऐसे आपको देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं मैसेज बॉक्स का इस्तेमाल कर लेती हूँ, मैंने मैसेज बॉक्स लिया भी है, तो शो इन्फो ले लो, और इसके अंदर टाइटल क्या देंगे हम, ग्रीट, और बोलो हे हेलो। ठीक है, ओके, हेलो में डब्ल्यू नहीं आता है। ठीक है, ये हो गया आपका दो इवेंट। अगर आप, अब मैं आपको इसको करके दिखाती हूँ, तो देखो पहले मुझे बाइंड करना पड़ेगा इसको, जैसे कि मैंने मैसेज को बटन को बाइंड करा था। अब मैं क्या करती हूँ, मैं इसको रूट से बाइंड करती हूँ, जैसे ही रूट पर लेफ्ट क्लिक करोगे तब ये इवेंट जनरेट हो जाएगा। तो इसको बाइंड कर देते हैं,
तो बाइंड करने के लिए आपको क्या राइट क्लिक करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बटन -3। अगर आप विंडो और लिनक्स पे काम कर रहे हो तो बटन -3, और अगर आप मैक पे काम कर रहे हो तो आपको बटन -2 यूज करना पड़ेगा। ठीक है, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर एक फंक्शन लगा देते हैं जो रन होगा। तो मैंने अभी तक कुछ रन नहीं करा है, तो ठीक है, एक फंक्शन बना लेते हैं शो कॉन्टेक्स्ट नाम का। ठीक है, अब यहाँ पर बनाना पड़ेगा आपको डार्क शो कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पर आपको इवेंट लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर इवेंट क्यों नहीं लिखना, यहाँ क्यों नहीं लिखना पड़ रहा है और यहाँ क्यों लिखना पड़ रहा है, क्योंकि देखो ग्रीट है वो किससे कनेक्ट है, वो जब मेन्यू ओपन होगा तो उसके अंदर जब ग्रीटिंग नाम का आपका मेन्यू के अंदर जो ऑप्शंस दिखेंगे उससे कनेक्ट है आपका ये वाला फंक्शन जो मेन्यू के अंदर आता है। वो मेन्यू है जो वो रूट से कनेक्ट है, तो इसीलिए यहाँ पर हमें इसके अंदर जो फंक्शन दे रहे हैं उसमें इवेंट डालना पड़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या करा, मैंने बोला मेन्यू का नाम ले लो। सबसे पहले तो मेरे मेन्यू का नाम था कॉन्टेक्स्ट मेन्यू डॉट पोस्ट। अब ये पोस्ट मेथड करता है, पोस्ट मेथड सिंपली आपका क्या करेगा, विंडो स्क्रीन पे दिखाएगा। ठीक है, देखो दिखाते हैं आपको क्या होता है। देखो जब राइट क्लिक करोगे ना तो ये मेन्यू शो करेगा, इसीलिए आप पोस्ट का यूज करते हो। पोस्ट के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, तो पोस्ट के अंदर आपको सिंपली इवेंट डॉट एक्स, एक्स हॉरिजॉन्टल के लिए रूट सटेज है इसीलिए डैश रूट, वैसे ही इवेंट डॉट वाई डैश रूट। ठीक है, अब ये यहाँ पर आ जाएगा, कहीं पर भी हो सकता है, ये किसी भी विंडो के किसी भी कोऑर्डिनेट पे आप राइट क्लिक करोगे राइट तरफ तो ये ओपन हो जाएगा। उसी के लिए यहाँ पर हम इवेंट वाई रूट और एक्स रूट दे रहे हैं। और देखो वहां पर इवेंट वाई दिया, एक्स दिया था, मतलब वो हम बटन की बात कर रहे थे, और यहाँ पर हम रूट की बात कर रहे हैं। दैट इज द डिफरेंस। पहले इसको बंद करो ताकि ओपन हो। ठीक है, फिर मैं आपको मेन्यू के अंदर एक और राइट क्लिक पर एक मेन्यू शो करना सिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने राइट क्लिक करा, देखो तो राइट साइड में ग्रीटिंग नाम का आ रहा है और एग्जिट नाम का। ग्रीटिंग पे मैंने क्लिक करा तो मुझे से हेलो लिखा हुआ आ गया, एक पॉपअप मैसेज आ गया, पॉपअप डायलॉग आ गया। ठीक है, मैसेज बॉक्स का यूज करके क्रिएट करा था जो। अब इस पे फिर से क्लिक करते हैं और एग्जिट पे करते हैं तो ये डिस्ट्रॉयड हो जाता है। ठीक है, अब ग्रीटिंग के अंदर हम और भी ऐड करेंगे। अच्छा आप ये बताओ कि ये जो मैंने इसको ओपन करा तो मेन्यू का काम क्या होता है, रूट के ऊपर वो एक बार बना देता है। ठीक है, तो दैट टाइप, पर यहाँ पर दिख क्यों नहीं रहा है कुछ भी, ये सवाल है मेरा जिसका आंसर मैं दूंगी 2 मिनट बाद, जब तक कि अपना दिमाग लगाओ। और अगर पहले वाली वीडियो देखी है मेन्यू बार की तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने यहाँ पर क्या ऐसा नहीं करा है जिससे मेरे मेन्यू के ऑप्शंस ऊपर नहीं दिख रहे हैं, रूट पर सिर्फ राइट क्लिक होने पर शो हो रहे हैं। ठीक है, अब चलो आपको बताना था मुझे सब मेन्यू क्रिएट करना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सब मेन्यू क्रिएट कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ ना इनके बीच में एक लाइन आ जाए, तो लाइन लाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको आपके मेन्यू का नाम लिखना है। सबसे पहले ऐड सेपरेटर, सेपरेटर की स्पेलिंग याद रखना नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इससे लाइन आ जाएगी। अब देखो लाइन आ गई बीच में, राइट। अब ग्रीटिंग के अंदर हम ऐड करेंगे, तो देखो अब मैं क्या करूंगी ना, क्रिएट करूंगी एक सब मेन्यू को। तो यहीं पर मैं एक सब मेन्यू क्रिएट कर लेती हूँ सब मेन्यू नाम से, और इसको भी सिंपली आप जैसे ही क्रिएट करोगे। अब याद रखना यहाँ पर आपने पेरेंट में रूट दिया था, यहाँ पर आप क्या दोगे, यहाँ पर आप ना पेरेंट में क्या दोगे, कहाँ आ गए, सॉरी, पेरेंट में दोगे आप ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आपका। ठीक है, और इसमें भी आप क्या कर दोगे, टीआर ऑफ कर दोगे आपका 0। ठीक है, ये हो गया आपका। अब सब मेन्यू को आपको ऐड करना है ग्रीटिंग में, याद रखना। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सब मेन्यू डॉट ऐड, ओके, डॉट ऐड कमांड, और इसमें भी एक लेबल दे दो आप। यार टेबल इक्वल्स टू में आप क्या दे रहे हो, न्यू दे देती हूँ मैं, बस मेरे को नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ। ठीक है, बस न्यू दे दिया है। अभी इस पर क्लिक करने पे कुछ नहीं होगा। अब मैं इसको कहाँ पर ऐड करूंगी, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के अंदर ग्रीट ऐड करना है मुझे, मैं बैड यहाँ पर आपको ये हटाना पड़ेगा
और यहाँ पर आपको menu इक्वल्स टू में लिखना पड़ेगा सब स्लैश और ये कमांड की जगह आ जाएगा कास्केड। ठीक है, अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप कमांड इक्वल्स क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो अब जब ग्रीटिंग पे क्लिक होगा तो ये होगा, ये देखो ग्रीटिंग पे क्लिक करा तब न्यू नाम का आ गया और न्यू पे क्लिक करने पर ग्रीट ओपन नहीं हो रहा है बिकॉज मैंने इसको डबल कोट में लिख दिया। डबल कोट में भी नहीं लिखना होता है, नहीं तो मैसेज नहीं चलता है। करा, इसको करा, इस पे गई, देखो से हेलो आ गया। सो ये था आज का हमारा सारा के सारा काम जो हमने करा है। और हाँ, मेरा वो एक क्वेश्चन जो जिसका मैं आंसर देने वाली थी, तो देखो जिसने क्वेश्चन का आंसर याद रखा है उसको बहुत बहुत बधाइयाँ। आप पढ़ रहे हो, आप ध्यान दे रहे हो, इसका मतलब ये है अगर आपको उसका आंसर मिल गया था। मेरा क्वेश्चन क्या था, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि मैंने ऐसा क्या नहीं करा जो मेरे रन करने के बाद भी यहाँ पर टूल बार में मेन्यू ऑप्शंस नहीं दिख रहे थे, सिर्फ क्लिक करने पर मेन्यू ऑप्शंस दिख रहे थे, वो भी राइट क्लिक करने पर। क्वेश्चन ये था कि अगर मैं बटन मैंने ऐसा क्या किया है जो मेरे ये ओपन करने के बाद भी टूल बार में ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, बस मेरे राइट क्लिक करने पर रूट पर क्लिक करने पर ये मेरा मेन्यू बार ओपन हो रहा है। ऐसा क्या कर दिया मैंने? ठीक है, तो मैं खुद ही इसका जवाब दे देती हूँ क्योंकि आपने तो दिया नहीं है। इसका जवाब ये है, और अगर आपने दिया है तो बहुत बहुत बधाइयाँ, आपको आ गया, आप पढ़ाई कर रहे हो। इट शोज योर करेज एंड कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी टू। तो क्या बता रही थी मैं? हाँ, मैं बता रही थी मैंने ना इसको रूट से बाइंड नहीं किया है। अगर मैंने रूट डॉट कॉन्फ़िगर कर दिया होता, देखो से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया होता, मेन्यू इक्वल्स टू में मेरा कौन सा मेन्यू था, कॉन्टेक्स्ट नाम से था, ये कर दिया होता तो यहाँ पर सब कुछ शो होता। अब आप देखो यहाँ पर ग्रीटिंग भी आ रहा है, एग्जिट भी आ रहा है, राइट। ये बटन शो होने लगे क्योंकि मैंने ये करा ना, मेन्यू बार को रूट से जोड़ दिया है। नहीं जोड़ोगे तो क्या होगा, वो ऐसे शो नहीं होंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? अच्छा, मुझे एक चीज और बता, यहाँ पर अगर मुझे मार्क में करना होगा तो मैं क्या करूंगी? अभी मैंने बताया था आपको कि मैक के लिए आप क्या यूज करते हो, बटन 2 यूज करते हो। आज के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।